नयन मित्रों, नमो नारायण, नमो नारायण। गुरुमंत्र विद दाती महाराज, गुरुमंत्र विद दाती महाराज के इस प्रोग्राम में सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग मुझे सुनते हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे में विश्वास करते हैं। साधारण सा व्यक्ति हूं, राष्ट्र से प्रेम करता हूं और भारतीय सनातन संस्कृति की सांस्कृतिक धरोहर को बांटने आता हूं। न कभी दावा किया और न दावा करने की संभावना है। ये मेरे विचार है, मैंने कभी लादा नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आपका रहेगा। गुरुमंत्र विद दाती महाराज में कैसा रहेगा मार्च का महीना, इस विषय पर मुझे चर्चा करनी। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि मार्च बहुत महत्वपूर्ण है। 17 मार्च सन 2018 शनि अमावस्या महोत्सव, यह अद्भुत महापर्व है भगवान देवादिदेव शनिदेव का। इसलिए संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 17 मार्च सन 2018 शनि अमावस्या महोत्सव, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। मेरी आराध्य का दिन है और अद्भुत पर्व है और मैं आप सभी लोगों को सादर आमंत्रित कर रहा हूं श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी। अद्भुत पावन भूमि है असोला और फतेहपुर की मेरी भूमि, अद्भुत है। 1857 का गदर और तंवरों का बलिदान, इस बलिदानी भूमि पर अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है देवादिदेव शनिदेव का। राष्ट्र के सभी लोगों से निवेदन है कि शनि अमावस्या का महान पर्व है। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर में धूमधाम से मनाया जाएगा और आप सभी लोग हृदय से सादर आमंत्रित हैं। पुनः याद दिलाना चाहता हूं मैं आपको कि एक साधारण व्यक्ति हूं, सैकड़ों बेटियों का पिता हूं, हजारों गायें हैं और सेवा के भाव से लगा हूं। मनुष्य हूं, मानवीय गुण है। कभी दावा नहीं किया कि मैं परिपूर्ण हूं। प्रयास करता हूं कि कम से कम गलती हो, लेकिन यदि कोई गलती होती है, उस हर गलती के लिए आप सभी राष्ट्रवासियों से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी। कोशिश मेरी यही रही कि राष्ट्र की सेवा करूं। आपका प्यार, आपका सहयोग मेरे साथ रहा तो प्रभु कृपा से मिली इस सेवा का आनंद मैं ले पाऊंगा। कैसा रहेगा मार्च का महीना, इस विषय पर कहने के लिए आपके सामने आया। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि की बात करूंगा। कैसा रहेगा सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए मार्च का महीना? क्या मिल रहा है संकेत, क्या है सावधानियां और क्या है समाधान, इस पे आ रहा हूं। सबसे पहले सिंह राशि, सिंह राशि वालों कैसा रहेगा मार्च का महीना? क्या लाभ मिलेगा या परेशानियों का करना पड़ेगा सामना? ये सब आपको बताऊं उससे पहले सिंह राशि वालों के लिए क्या है ग्रहों का भ्रमण, ग्रह नक्षत्र गणना कैसी है, वो बताने जा रहा हूं। इसको जरा ध्यान से सुन लीजिए। सिंह राशि का स्वामी सूर्य बुध और शुक्र के साथ कुंभ राशि सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं। बुध और शुक्र 3 मार्च को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल वृश्चिक राशि चतुर्थ भाव से 7 मार्च से शनि के साथ धनु राशि से गोचर करेंगे। बृहस्पति तुला राशि तीसरे भाव से, राहु कर्क राशि 12वें भाव से और केतु मकर राशि छठे भाव से गोचर कर रहे हैं। यह है ग्रहों का भ्रमण काल और ये भ्रमणकालीन ग्रह मार्च के महीने में सिंह राशि पर क्या प्रभाव डालेंगे, इस विषय पर आ रहा हूं। लेकिन आने से पहले ये जरूर कहना चाहता हूं कि प्रजापिता ब्रह्मा हूं नहीं, हथेली में सरसों नहीं उगाता। जीवन का अनुभव बांटने आता हूं। संभव है मैं गलत हो सकता हूं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आपका रहेगा, क्योंकि ये विषय शोध का है। यद ब्रह्मांड तत्पिंड, जो जितना डूबा उतने ही बात कह पाएगा। ये महान विद्या कोई मदारीगिरी नहीं है भाई। अनुभव के तारों को जितना झनकारित कर सका, वही अनुभव आपसे बांटने आता। न डराने का स्वभाव है, न व्यापारी हूं।
और रही गलतियों की बात, तो ये संभावना 100% रहती है, क्योंकि मनुष्य हूं और रात दिन काम करता हूं, रात दिन चलता हूं, लड़खड़ाने की प्रबल संभावना है, इससे कभी इनकार नहीं किया जा सकता। यदि मनुष्य गलती नहीं करेगा तो देवता हो जाएगा। हाँ, कम से कम गलती करने की कोशिश करता हूं। सिंह राशि वालों, मार्च का महीना, जिस तरह के घरे योगायोग मार्च के महीने में आपके हैं, ये संकेत है कारोबार में सफलता मिलेगी। कारोबार में किए गए प्रयास ठीक रहेंगे, नए कारोबारी संबंध बनेंगे, आपका अपनों का सहयोग बड़ा अच्छा रहेगा। जिस तरह के घर योगायोग है, मित्र और साथी दीवार बनकर आपके पीछे खड़े रहेंगे। रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, नौकरी में अनुकूलता रहेगी। ग्रह ये भी संकेत दे रहे हैं कहीं से रुका हुआ धन मिलेगा। मित्र आपको सहयोग करेंगे, परंतु साथ में गणना ये भी संकेत दे रही है कि दांपत्य जीवन को लेकर, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, दांपत्य जीवन को लेकर थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। यदि आपकी शादी हो गई हो तो जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता चाहिए, तल्खी नुकसान दे सकती है। मार्च का महीना स्वास्थ्य को लेकर भी आपको संकेत दे रहा है कि सावधानी अपेक्षित है। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, खान पान पर विशेष ध्यान रखें। ग्रह योगायोग और ग्रह युतियां ये संकेत दे रही है आर्थिक पक्ष सुधर रहेगा, परंतु शत्रु पक्ष नुकसान पहुंचाने की भरसक कोशिश करेगा, थोड़ा सा सावधान। बहुत जरूरी अनावश्यक वाद विवाद से बचना, अन्यथा मोटा नुकसान हो सकता है। वैवाहिक और मांगलिक कार्यों के लिए इस महीने सफलता कम मिलेगी, ऐसा ग्रह नक्षत्रों का योग है। मेरी बात समझ रहे ना आप? विद्यार्थी वर्ग को परिवर्तन से मनोनुकूल सफलता हासिल होगी, लेकिन बहुत जरूरी है विद्यार्थियों इस महीने शिक्षा के प्रति लापरवाही नहीं करें। तथाकथित मित्रों से सावधान दें, अपना जो सर्कल है उससे कम करें और अध्ययन पर ध्यान दें। हायर एजुकेशन के विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है, नशा आदि से दूर रहें, नुकसान की संभावना है। गोचर ये भी संकेत दे रहा है कि अनावश्यक खर्चों में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति सामान्य, इसलिए खर्चों पर काबू रखना बहुत जरूरी, और ज्यादा जरूरी नहीं हो तो कारोबारी यात्रा नहीं करें। यात्रा में कोई आपके साथ धोखा कर सकता है। यदि आप बिजनेसमैन हैं, नौकरी में हैं, तो सरकारी तंत्र से सावधान जरूरी। सूझबूझ से सफलता हासिल होगी। प्रयत्न और सूझबूझ मूल मंत्र है मार्च के महीने का सिंह राशि वालों। मार्च का महीना प्रयत्न से सफलता दिलाएगा। हाँ, एक बहुत जरूरी बात है कि मार्च के महीने पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठने का मौका मिलेगा, पारिवारिक समन्वय बढ़ेगा, पारिवारिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, पैतृक संपत्ति के मसले बड़े आराम से निपटेंगे, परिवार का साथ, परिवार का प्यार और पैसा भी मिलेगा, पिता और पुत्र के आपसी मतभेद दूर होंगे और सुख और सौभाग्य की वृद्धि भी होगी। घर में सुख सुविधाओं की वृद्धि भी होगी और सुख और सुविधाओं का उपभोग भी कर पाएंगे। नमन है। सावधानी, अत्यधिक आत्मविश्वास से निर्णय नहीं ले, समझौतावादी नीति अपनाएं। कुछ भी हो जाए सिंह राशि वालों, मार्च के महीने में जितना आप विनम्रता रखेंगे, जितना झुक के चलेंगे, उतना आपका कद बढ़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। संतान पक्ष की शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना है। परिवार के किसी सदस्य को चोट लग सकती, इस पर भी ध्यान रखना है। मार्च के महीने में 8 मार्च, 18 मार्च, 26 मार्च और 27 मार्च ये तारीखें विशेष सावधानी के। इन तारीखों में विशेष सतर्कता बरतें।
क्या है समाधान? सिंह राशि वालों, यदि मार्च के महीने में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो तो श्रद्धा अनुसार गेहूं का आटा भून लीजिए, उसमें बूरा मिला दीजिए या चीनी मिला दीजिए या शक्कर मिला दीजिए, मिट्टी के पात्र में अपने सामने रख दीजिए, गाय के घी का दीपक जलाइए, ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, इस मंत्र की 3 माला जाप करिए, अपने ऊपर से 7 बार उछालिए और चींटियों को डाल दीजिए। लगातार हफ्ते में 1 बार ये जरूर करें, हर रविवार के दिन मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर अपने ऊपर से 7 बार उसार कर किसी गरीब निर्धन कुष्ठ रोगी महिला को दान में दे दीजिएगा, तकलीफ नहीं आएगी। ये छोटे से उपाय मार्च के महीने में अपनाएंगे, आज चाहे रोज करें चाहे सप्ताह में 1 बार करें, आपके कष्ट जरूर मिटेंगे। नमो नारायण, नमो नारायण। और याद रखिएगा, मैं हर रोज सुबह 7 बजे जी हिंदुस्तान पर गुरु मंत्र का प्रोग्राम लेके आता हूं, इसे देखना नहीं। जी हिंदुस्तान पर हर रोज प्रातः 7 बजे और शनिवार को 9 से 10 बजे गुरु मंत्र लेके आता हूं, और ये मेरी संपूर्ण जीवन का अनुभव और सार है, इसे देखना नहीं भूले। नमो नारायण। और बात करते हैं अब कन्या राशि। कन्या राशि वालों, मार्च का महीना कैसा रहेगा? मार्च के महीने में क्या ग्रह नक्षत्र संकेत दे रहे हैं, इस पर चर्चा कर। उससे पहले ग्रहों का भ्रमण काल कि क्या है कन्या राशि वालों के लिए ग्रह योगा योग मार्च के महीने में। कन्या राशि का स्वामी बुध माह के प्रारंभ में कुंभ राशि में सूर्य और शुक्र के साथ 6ठे भाव से गोचर कर रहा है। 3 मार्च को बुध और शुक्र मीन राशि 7वें भाव में चले जाएंगे। मंगल वृश्चिक राशि 3रे भाव में और 7 मार्च को धनु राशि में प्रवेश कर शनि के साथ गोचर करेंगे। बृहस्पति तुला राशि 2रे भाव में गोचर करें। राहु कर्क राशि 11 भाव नहीं 11वें भाव में, केतु मकर राशि 5म भाव में गोचर करें। यह है ग्रहों का भ्रमण काल। और भ्रमणकालीन ग्रहों का मार्च के महीने में कन्या राशि पर क्या प्रभाव रहेगा, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। कन्या राशि वालों, संपूर्ण नक्षत्र गणना यह संकेत दे रही है कि आर्थिक दृष्टिकोण से मार्च का महीना आपके लिए बड़ा शुभ और बड़ा ही लाभकारी रहेगा। रुके धन की प्राप्ति होगी, सरकारी सहयोग से रुका हुआ धन प्राप्त होगा, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, व्यवसाय में अनुकूलता आएगी और व्यवसाय में आ रही परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी और मनोअनुकूल धन प्राप्ति का योग है। कारोबार और व्यापार में जो आप परिश्रम करें, परिश्रम के अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। रुके हुए सभी सरकारी काम बनेंगे, सरकारी कार्यों में सफलता अधिक मिलेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जिस तरह के ग्रह योगायोग है, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। जिस तरह की ग्रह योगायोग है, दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा, पति पत्नी के आपस में मतभेद दूर होंगे और कोई प्रतिस्पर्धा है, कोई कंपटीशन है, कोई परीक्षा है, सफलता आपका इंतजार कर रही है। हाँ, विद्यार्थी वर्ग को शिक्षा में, पढ़ाई में कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। हल्की सी चूक नुकसान का कारण बन सकती है। मेरी बात समझ रहे हो ना जो मैं कह रहा हूं? पिता और पुत्र में वैचारिक मतभेद ना हो, इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सुन रहे ना? क्योंकि मेरी बात को ध्यान से सुनना बहुत जरूरी। शिक्षा के प्रति लापरवाही नहीं, पिता और पुत्र में मतभेद नहीं हो। और व्यापारिक वर्ग से मेरा निवेदन है कि बिना सोचे समझे विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करना, मोटे नुकसान की संभावना है। व्यवसाय में सतर्कता बहुत जरूरी, लाभ है लेकिन सतर्कता बहुत जरूरी है। तकनीकी क्षेत्र लाभकारी रहेगा व्यवसाय के लिए। और आप मेडिकल के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो 11 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च की जो तारीख है, इसमें थोड़ी सी सावधानी जरूरी है।
यात्राएं सामान्य सुखद रहेगी, लेकिन फिर भी यात्रा में सावधानी की अपेक्षा की जाती है, सावधानी अपेक्षित है। मार्च के महीने में विशेष क्या सावधानी है? अपने क्रोध पर काबू रखें। रिश्तों के प्रति संवेदनशील रहना बहुत जरूरी है और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करें। कन्या राशि 1 मार्च, 10 मार्च, 11 मार्च, 20 मार्च और 21 मार्च की तारीखें बहुत सावधानी की है। इन तारीखों में किसी तरह की लापरवाही नहीं करें, नुकसान की प्रबल संभावना है। क्या उपाय करें? मार्च का महीना आपके लिए अच्छा बीते और आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, समाधान बता रहा हूं। मार्च के महीने में हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में निवृत्त स्नान उपरांत अपने घर में गाय के घी का दीपक जलाइए। सिद्ध कुंजी का स्तोत्र के साथ पाठ करिएगा और पाठ करने के उपरांत किसी गरीब निर्धन कन्या को अपने हाथ से भोजन करा दीजिए। और हर बुधवार को माई के श्री चरणों में हरी चुनरी भेंट करें और बुधवार के दिन श्रद्धानुसार साबुत मूंग गाय को अपने हिस्सा हाथ से खिलाए या किन्नर को दान दे दीजिएगा। मार्च का महीना आपके लिए शुभ और अनुकूल बीतेगा। कैरियर, कारोबार, परिवार, स्वास्थ्य संबंधी संपूर्ण परेशानियों के निवारण के लिए हर रोज शाम प्रदोष काल में घर में पूजा स्थान में गाय का घी का दीपक जलाई और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो फिर आपको कष्ट नहीं आएगा। नमो नारायण। तुला राशि की चर्चा करूं उससे पहले याद दिलाना चाहता हूं कि जी हिंदुस्तान हर रोज प्रातः 7 बजे देखना नहीं भूले। मैं जी हिंदुस्तान चैनल पर रहता हूं और जी हिंदुस्तान सभी प्लेटफॉर्म पर है। ये न्यूज चैनल है और शनिवार को 9 से 10 बजे। और मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी आराध्य का बहुत बड़ा दिन है 17 मार्च सन 2018 शनि अमावस्या महोत्सव। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा मेट्रो रेल का प्रयोग करें। आप लोगों की सुविधा के लिए दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से शनिधाम आने और पुनः वापस छोड़ने के लिए निःशुल्क वातानुकूलित बस सुविधा की गई और ये बस सुविधा KR मंगलम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ग्रुप वालों की ओर से है। पधारिए शनिधाम और मेरा निवेदन ध्यान में रखिएगा। शनिधाम अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है। असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि, वो भूमि जो 1857 में जो गदर था उस गदर में बलिदानों की भूमि है। उन बलिदानों की भूमि पर देवादिदेव शनिदेव का ये सुंदर अद्भुत अलौकिक तीर्थ क्षेत्र है। दर्शन करने मात्र से जीवन की संपूर्ण पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। आप सादर आमंत्रित हैं। साधारण सा व्यक्ति हूं, इस राष्ट्र का दास हूं, सेवक हूं और शब्दों से मैं आपकी सेवा करने के लिए आपके सामने आता हूं। हर गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि ये ज्ञान, ये मार्ग दावों का नहीं है। गुरु कृपा ही केवलम, सदगुरु कृपा पे निर्भर करता है और जीव कितना उनके प्रति समर्पित हो पाता है ये भी गुरु कृपा पर निर्भर है। प्रयास कर रहा हूं कि कहीं आपके काम आ जाऊं। नमो नारायण। तो तुला राशि वालों के लिए क्या कहते हैं ग्रह योगा योग, क्या है ग्रहों का भ्रमण काल, इस विषय पे आ रहा हूं। तुला राशि का स्वामी शुक्र सूर्य के साथ, सूर्य और बुध के साथ कुंभ राशि पंचम भाव में है। 3 मार्च को बुध और शुक्र मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल वृश्चिक राशि में है, लेकिन 7 मार्च को धनु राशि में शनि के साथ गोचर करेंगे। बृहस्पति तुला राशि लगन भाव में है, राहु कर्क राशि दसम भाव और केतु मकर राशि चतुर्थ भाव। यह है ग्रहों का भ्रमण काल और यह भ्रमणकालीन ग्रह तुला राशि पर मार्च के महीने में क्या प्रभाव डालेंगे इस विषय पर बात करने जा रहा हूं। तुला राशि वालों, संपूर्ण ग्रह नक्षत्र गणना और ग्रहों का भ्रमण काल, ग्रह योगायोग और युतियां मार्च के महीने में आपको संपूर्ण लाभ और सफलता का संकेत दे रही है। नक्षत्र गणना ये संकेत दे रही तुला राशि को शुभ फलों की प्राप्ति होगी, समस्याओं का निदान मिलेगा, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी, विचारों में सकारात्मकता रहेगी,
और सकारात्मक सोच के साथ आपको कार्य सफलता का प्रबल योग नजर आ रहा है। मार्च के महीने में आर्थिक पक्ष, धन पक्ष आपके लिए बड़ा सुदृढ़ रहेगा। कारोबार में जो आर्थिक परेशानी आ रही उससे मुक्ति मिलेगी। नई सुंदर कारोबारी संबंध बनेंगे। एक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। कारोबार में परिश्रम के अनुसार मनोनुकूल धन की प्राप्ति होगी और कारोबार में विशेष सफलता भी मिलेगी। आय के नए साधन उपलब्ध होने से समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। मार्केट में आपकी साख बड़ी अच्छी रहेगी। सरकार से और सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। राजनीति में आपका पद और प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। यदि आप हैं नौकरी में तो आपके साथ काम करने वालों का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। बॉस आपसे खुश रहेंगे। आपका मनोनुकूल प्रमोशन हो सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। फिर याद दिलाना चाहता हूं कि इस महीने मानसिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी और शत्रु पराजित होगा। शत्रु चाहकर भी तुला राशि वालों आपका नुकसान नहीं कर सकता और रुके हुए सारे काम बनेंगे। गोचर यह भी संकेत दे रहा है कि जीवन साथी के साथ लंबी यात्रा का योग भी, और ये यात्रा बड़ी अच्छी रहेगी। युवाओं के लिए मार्च का महीना कैरियर और कारोबार के दृष्टिकोण से पूर्ण सफलताओं से भरा हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को माता पिता का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। पूर्ण सहयोग भी प्राप्त होगा। युवा वर्ग को विवाह आदि कार्यों में पूर्ण सफलता हासिल होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेंगे और संतान के रुके हुए कार्य भी बनेंगे। तुला राशि मार्च का महीना संपूर्ण सफलता का योग है। बस 2-3 बातें जो बहुत जरूरी है। सावधानी, एक धन का अपव्यय नहीं हो, कानूनी दायरों का उल्लंघन नहीं करे और चिकित्सा के प्रति लापरवाही नहीं करे। 3 मार्च, 13 मार्च, 22 मार्च और 23 मार्च इन तारीखों में सावधानी अपेक्षित है। लापरवाही नहीं बरते। क्या है समाधान? तुला राशि वालों, यदि कैरियर, कारोबार, परिवार में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, वैसे महीना बहुत अच्छा, लेकिन कहीं भी निजगत कर्मों की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो तो लगातार 1 सप्ताह या हर शुक्रवार को श्रद्धानुसार जवार अपने ऊपर से 7 बार उतार कर किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में दे या गाय को खिला दे। कष्ट कमाए। हर रोज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म स्नान उपरांत गायत्री मंत्र का मानस जाप करें। तत्पश्चात श्रद्धानुसार दूध अपने हाथ से कुत्तों को पिला दे। कष्ट नहीं आएगा। और मार्च के महीने में प्रत्येक सोमवार भगवान शिव का छाछ से अभिषेक करते हैं। हर हर महादेव का जाप करते छाछ से अभिषेक करिएगा। संपूर्ण परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। नमो नारायण, नमो नारायण। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि कैसा रहेगा मार्च का महीना? क्या संकेत दे रहे हैं संपूर्ण ग्रह योगायोग मार्च के महीने में? इस विषय पर चर्चा करूं उससे पहले क्या है भ्रमण, ग्रहों का भ्रमण काल, ग्रह योगायोग और ग्रह युतियां क्या है, इस विषय पर आता हूं। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल महीने के प्रारंभ में लगन भाव से गोचर कर रहा है। प्रथम भाव से गोचर कर रहा है। 7 मार्च को धनु राशि शनि के साथ दूसरे भाव में गोचर करेंगे। सूर्य, बुध, शुक्र 3 मार्च से मीन राशि पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति द्वादश भाव तुला राशि में गोचर कर रहा है। राहु कर्क राशि नवम भाव और केतु मकर राशि तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। यह है ग्रहों का भ्रमण काल और संपूर्ण ग्रहों का शोध। और मेरा अनुभव जो मैंने प्रयास किया वो ये नजर आ रहा है कि संपूर्ण ग्रह योगायोग और ग्रह युतियां वृश्चिक राशि वालों मार्च महीने में ये संकेत दे रही है कि लाभ मिलेगा। सोच बड़ी अच्छी रहेगी। धर्म और न्याय की डगर पे चलेंगे। सामाजिक समारोह, सभा और गोष्ठियों में जाने का अवसर मिलेगा जहां आप अपनी बात रख पाएंगे।
सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा, सामाजिक सुयश में वृद्धि होगी। दूसरे भाव में शनि भगवान विराजमान है, मंगल के साथ रहेंगे 7 मार्च से। तो कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम की आदत से आर्थिक लाभ के स्रोत बढ़ेंगे। शांत नहीं बैठेंगे, कुछ न कुछ आप करे रहेंगे। और पारिवारिक समन्वय बड़ा अच्छा रहेगा। पारिवारिक प्यार में वृद्धि होगी, पारिवारिक सदस्यों का साथ मिलेगा, पारिवारिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, बिगड़े हुए सारे काम बनेंगे। रसूखदार लोगों से आपकी मित्रता होगी, उनके सहयोग से परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। गोचर यह भी संकेत दे रहा है कि यदि आप पास कोई काम धंधा नहीं है तो मार्च के महीने में कुछ न कुछ काम जरूर शुरू होगा, लोगों का सहयोग मिलेगा और लोगों के सहयोग से कैरियर संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। यदि आप हैं नौकरी में तो साथी कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और आपका वर्चस्व आपके ऑफिस में बना रहेगा। संपूर्ण गणनाएं यह भी संकेत दे रही है कि व्यवसाय सफलता के शिखर पर रहेगा और मनोनुकूल धन की प्राप्ति होगी, सरकारी लाभ मिलेगा। सरकारी कार्य जो रुके हुए कार्य है वो कार्य बनेंगे, परिवार से सहयोग प्राप्त होगा और घर के सुख साधनों में वृद्धि होगी। वृश्चिक राशि वालों, सुख साधनों की तो वृद्धि होगी। गणनाएं यह भी संकेत दे रही है कि आप सुख और सौभाग्य का उपभोग भी बड़े आराम से कर पाएंगे। विद्यार्थी वर्ग को शिक्षा में पूर्ण सफलता है, लेकिन प्रयत्न की आवश्यकता है। आर्थिक स्थिति ठीक है, धार्मिक यात्राओं का योग भी है और यात्राओं में सफलता भी है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हाँ, थोड़ा सा इस माह के प्रथम सप्ताह में स्वास्थ्य को लेकर कोई लापरवाही नहीं बरतें, वाहन ध्यान से चलाएं, लापरवाही से बचें। हाँ, एक बात मैं देख रहा हूं, राहु नवम भाव और पंचम भाव दोनों को प्रभावित कर रहा है। ऐसी अवस्था में पिता और पुत्र को दोनों को सावधानी बरतनी पड़ेगी, दोनों को अपने अहंकार पर काबू करना पड़ेगा। और पुत्र को ज्यादा भाई, पिता होता है और पिता को भी पुत्र से प्यार रखना पड़ेगा, अन्यथा थोड़ा सा वैचारिक मतभेद पैदा हो सकते हैं। सुनने ने मेरी बात को, डरा नहीं रहा हूं, अपनी बात रख रहा हूं। नमो नारायण। सावधानी, अनावश्यक वाद विवाद से बचें, खान पान के प्रति लापरवाही नहीं करें और दैनिक दिनचर्या सुव्यवस्थित रखना भाव, यह है विशेष सावधानी। इसके साथ साथ 5 मार्च, 15 मार्च, 16 मार्च, 24 मार्च और 25 मार्च इन तारीखों में विशेष सावधानी। एक, इस सौदा नहीं करे कोई ऐसा, किसी की मध्यस्थता नहीं करे, वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा संभाल कर चलें, कोर्ट कचहरी के मसलों से दूर रहे, सरकारी संस्थाओं के साथ किसी तरह का पंगा नहीं ले। जो तारीखें मैंने बताई है ना मना रहे। अब वृश्चिक राशि वालों, मार्च के महीने में कहीं तकलीफ है तो समाधान क्या है? तो हर रोज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के आसपास नहा धोकर अपने पूजा स्थान में हनुमान जी की श्री विग्रह के सामने गाय का घी का दीपक जलाइए और लगातार पूरे महीने या फिर मंगलवार को संकट मोचन हनुमान अष्टक के 8 पाठ करिए। पाठ के उपरांत 8 गुलाब के पुष्प हनुमान जी के श्री चरणों में भेंट करिए। पूजा के उपरांत श्रद्धानुसार साबुत मसूर अपने ऊपर से 7 बार उतार कर सफाई कर्मचारी को दान में दे दीजिए। ये आप पूरे महीने करिए, पोवारा 25 से या फिर मंगलवार को जरूर करें कि आपको कष्ट नहीं आए। हर मंगलवार को हनुमान जी की श्री चरणों में सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित जरूर करें। 1 तांबे का सिक्का इस महीने आप जेब में रखिएगा, कष्ट कम आएगा। न मना रहे। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक कैसा रहेगा मार्च का महीना? क्या ग्रह नक्षत्र घड़ी योगायोग है, क्या संकेत मिल रहा है, क्या सावधानी और क्या समाधान है, वो विषय मैंने आपके सामने रखा। प्रयास किया कि कहीं मैं आपके काम आऊं। मेरा निवेदन प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं साथियों। यावर जिंदगी में जो संतों का प्रसाद मिला, यद ब्रह्मांड तत् पिंडे, ज्ञान के साथ रहने का सुअवसर मिला,
उस प्रसाद का जो आनंद मिला वही आपको बांटने आया हूं। संभव है मेरे अनुभव में, मेरी साधना में त्रुटि हो सकती है। अपनी हर त्रुटि, हर गलती के लिए क्षमा मांगते हुए राष्ट्र से कहना चाहता हूं कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आपका रहेगा। और ये एक महान विद्या है, ज्योतिष महान विद्या है। ज्योतिष को ज्योतिष की आंख से देखा जाए, परिणाम बड़े अच्छे मिलते हैं और इस विधा के साथ न्याय होना चाहिए। संपूर्ण ज्योतिर्विदों से, संपूर्ण विद्वानों से मेरा निवेदन है कि अद्भुत विधा है, इसके साथ न्याय होना चाहिए। ज्योतिष को ज्योतिष की आंख से देखा जाए, न कि ज्योतिष में ज्योतिषी अपनी आंख लगाए, क्योंकि ज्योतिषी जब ज्योतिष में अपनी आंख लगाएगा तो वहां स्वार्थ पैदा होगा और स्वार्थ परिणाम को बदल देता है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। वाणी को विश्राम देने जा रहा हूं। अगले वीडियो में धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि की चर्चा करूंगा। तब तक थोड़ा मेरा इंतजार करना पड़ेगा और दूसरे वीडियो को फिर खोलना पड़ेगा। गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज पर एक प्रयास है ये जो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं। मुझे खुशी बहुत होती है आपको कुछ बांटने में, लेकिन मुझे आप अपने से अलग मत करिए। कोई मैं बहुत बड़ा साधक सिद्ध नहीं हूं रे भाई। मैंने सन्यास अपने कल्याण के लिए लिया और सन्यास मार्ग पे चल सकूं उसमें आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि सेवा के बिना मन का कलुष नहीं धुलता है। जितनी शरीर से सेवा बनती है उतना शरीर से सेवा करता हूं, जितनी शब्दों से सेवा बनती शब्दों से सेवा करने की कोशिश करता हूं। राष्ट्रवासियों, 800 बेटियों का पिता हूं पिछले 22 साल से। गरीब साधु हूं, लेकिन मेरा राष्ट्र गरीब नहीं है। मेरे राष्ट्र के वे लोग जो मेरे से कंधा मिला के चलते, उन सबको प्रणाम करते हुए आभार प्रकट करता हूं। और वे लोग जो मेरी सोच को समझते हैं और मेरे साथ चलने के लिए तैयार है, उन्हें सादर आमंत्रित भी करता हूं, क्योंकि मेरे पास तो कुछ नहीं है। एक विश्वास है राष्ट्र की प्रति, बस। क्योंकि राष्ट्र मेरी आराधना है, राष्ट्र मेरी पूजा है, राष्ट्र मेरी साधना है और राष्ट्र के लिए जीवन समर्पित रहे कोशिश खूब करता हूं। कहीं लड़खड़ाता जाऊं तो सहयोग की आशा भी करता हूं। मेरे प्रयास आपके लिए सार्थक हो, शनि भगवान से मेरी प्रार्थना। अगला वीडियो धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का होगा। और याद रखना 17 मार्च सन 2018 शनि अमावस्या महोत्सव जरूर पधारना शनिधाम और करना भगवान शनि के दर्शन के आपके कष्ट मिटे और आपकी परेशानियों का निवारण। और हर रोज प्रातःकाल सुबह 7 बजे जी हिंदुस्तान न्यूज चैनल को देखना नहीं भूले। मैं गुरु मंत्र लेकर उस चैनल पर रहता हूं। नमो नारायण।